एक राजा हुए थे। राजा उन राजाओं के महल में क्या हुआ करता है मेरी माताओं? संगीत। तो राजा ने संगीत करवाया अपने राज में। तो जैसे ही वहां संगीत चल रहा तो वहां एक नृत्यांगना आई। नृत्यांग माने नाचने वाली। तो उस राजा का एक पुत्र था और एक पुत्री। एक पुत्र और एक पुत्री और एक गुरुजन। तो वहां गुरुजी को निमंत्रण दिया कि गुरुजी आप आना, आज हमारे महल में संगीत होगा, नृत्यांगना नृत्य करेगी। सो गुरुजन के लिए कुछ सोने की मोहर दे दी राजा ने। मही उनकी बेटी बैठी है और मही उनका बेटा। सो वहां पर संगीत हो रहा बढ़िया। अब संगीत कलाकार जो हुआ करते हैं और नृत्यांगना, तो जैसे ही आप ये संगीत बजाएंगे बढ़िया गाएंगे और जैसे ही आप इनके ऊपर इनाम देते रहे तो और जोर से बजाते हैं ये। और जैसे इनाम कम हुई सोई ये भी कम होते चले जाते हैं। और जैसे ही जब ये कमजोर होने पड़े तो वो नृत्यांगना का नृत्य भी खराब होने लगा। तो वो कह रही है किससे? जो ताल बजा रहा है कि बहुत हुई थोड़ी रही बाकी यूं ही बीती जाए, ताल भंग मत होइयो वरना कुले दाग लग जाए। बहुत हुई थोड़ी बाकी यूं ही बीती जाए और ताल भंग मत होइयो वरना कुले दाग लग जाए। इसलिए ये बात किसने कही है मेरी मां? नृत्यांगना ने संगीत कलाकारों से। उसने, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा था, उसने कही कि अभी थोड़ा सा समय और इसको और व्यतीत कर लीजिए आप, नहीं जो भी हमने अब तक की है मैंने तो सब पर पानी फिर जाएगी। भगवत प्रेमी सज्जनों, मेरी माताओं, जैसे गुरुजी ने यह वाक्य सुना तो गुरुजी के पास में जितने भी सोने के मोहर थी सब किसको दे दें? उस नृत्यांगना के लिए। जो राजकुमारी थी उसके गले में क्या था? 9 लाख का हार। उसने तुरंत उतारा और किसके लिए दिया मेरी मां? उस नृत्यांगना के लिए। राजकुमार पर जितनी भी मोहर थी उसने भी नृत्यांगना के लिए दे दी। सोई राजा को क्रोध आ गया। अरे क्या करती हो, ठक्कर लेके जाओगी क्या यहां से? कहते हैं राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, और बचे रहो परसा में ये थोड़ी राखें प्रीत। सोई वो नृत्यांगना घबरा गई। तो गुरु ने कहा, हे राजन आप इससे कुछ मत कहो। क्यों? कि ये नृत्यांगना मेरी गुरु बन चुकी है आज। कि वो कैसे गुरुजी? कि मैंने पूरे जीवन तपस्या करी, भगवान का भजन किया और आज मैं विष रूपी संगीत सुनने के लिए आ गया। जो मेरी इतनी वर्षों की तपस्या उस पर आज पानी फिर ही जाता, इसलिए मेरी गुरु बन गई है। राजकुमारी से पूछा, बेटी तूने तेरा हार क्यों दिया? हे पिताजी, आज रात को मैंने
एक योजना बनाई थी। क्या? बोलो राधे राधे। कि आज हमारे महलों में संगीत चलता रहेगा, और मैं एक सैनिक से प्रेम करती हूं। सो मैंने उससे कहा कि आज सभी नृत्य में मगन रहेंगे और मैं उनके साथ में चले जाऊंगी। क्यों? पिताजी शादी नहीं कर रहे मेरी। और जैसे इसने ये बात कही तो मेरे मन में आया कि आज नहीं तो कल मेरे पिताजी मेरी शादी ही कर देंगे, और आज मैं जो चले गई आज यहां से तो मेरे पिता और मेरे भाई के नाम पर कलंक लग जाएगा। इसलिए मैंने अपने 9 लाख का हार दे दिया। पुत्र से पूछा, बेटा तूने क्यों दी ये मोहरे? हे पिताजी, जब इसने ये बात कही बहुत हुई थोड़ी रही बाकी यूं ही बीती जाए, और ताल भंग मत हुई वरना कुले दाग लग जाए। तो मुझे एक जोश चढ़ रहा था राजा बनने का कि पिताजी वृद्ध हो गए हैं, ये राजगद्दी को छोड़ नहीं रहे हैं और मुझे राजा बनना है। सो आज मैंने मन में यह कर लिया था कि आज रात्रि को आपके सोते हुओं की हत्या कर देता मैं। तो मेरे मन में यह विचार आ गया कि आज नहीं तो कल मुझे राजा ही बनना है, तो पिताजी को क्यों मारूं मैं। इस बात को सुनकर राजा प्रसन्न हो जाता है, कहता है ऐसा संगीत से यदि मेरे घर में ज्ञान हो जाए तो संगीत वंदनीय है। बहुत रही थोड़ी रही बाकी यूं बीती जाए, और ताल भंग मत हुई बनने को ले दाग लग जाए। इस कथा को आप अपने अपने ऊपर लगा लीजिए, आपको ये बहुत ज्ञान दे सकता है। बोलो जय जय श्री राधे।